वेलकम बैक अगेन माय डियर फ्रेंड्स। अब हम हमारे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरैशनल। ये जो सवाल है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है और ये न जाने कितनी बार इस टाइप के जो सवाल हैं ये हमसे पूछे गए हैं और ये सेम सवाल कम से कम 4 से 5 बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और ये क्वेश्चन आता है आपका 3 मार्क्स का। ये 100% श्योर है कि ये क्वेश्चन या इस टाइप के अभी जो मैं आगे आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ ये सब 3 मार्क्स के आएंगे और 100% आते ही हैं। अभी जो 2024-25 का जो बोर्ड एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर था उसमें सीधा क्वेश्चन आया था कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरैशनल, जो कि 3 मार्क्स का आया था। तो जो चैप्टर 1 है वो 6 मार्क्स कैरी कर रहा है क्लास 10th बोर्ड्स में, जिसमें से 3 नंबर का केवल आपका इस टाइप का ही सवाल बन जाता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें प्रूफ करना है रूट 5 इज़ इरैशनल, तो हम लिखेंगे लेट रूट 5 इज़ रैशनल। क्या ले लेंगे? रूट 5 को रैशनल प्रूफ करना है तो हम उसका उल्टा मान लेंगे कि रूट 5 कैसा है, रैशनल है। अब ये रैशनल है तो रूट 5 को हम कैसे लिखेंगे? a बाय बी के फॉर्म में लिखेंगे, जहाँ पर a एंड b क्या हैं, आर इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद में वो दोनों कैसे हैं, कोप्राइम है, कोप्राइम है। एंड जो b है आपका वो 0 के बराबर नहीं है। ये एक बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि आपको मेंशन करनी है। अब हम क्या करेंगे, इस b को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 b इज इक्वल्स टू a, और यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा a अपॉन रूट 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारी ये वाली इक्वेशन हम इसके आगे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो b का स्क्वायर भी करना पड़ेगा और a अपॉन रूट 5 का भी हम क्या करेंगे, दोनों में होल स्क्वायर करेंगे। तो ये मुझे मिल जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 5। अब यहाँ हम देख लेते हैं थ्योरम 1.2 क्या कहती है कि p जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो अगर p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p जो है वो किसे डिवाइड करेगा, a को डिवाइड करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a को भी कौन डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा। थ्योरम 1.2 में ऐसा हमें बताया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो a इज ऑल्सो, a भी क्या होगा, वो भी डिवाइडेड होगा, a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, हमने क्या मान लिया भाई कि a और b कैसे हैं, इंटीजर्स है, और हम रूट 5 को क्या मान रहे हैं, रैशनल मान रहे हैं। तो ये हो गई हमारी एक स्टेप 1। अब हम इसके आगे लिखेंगे लेट a इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या है हमारे पास, नीचे 5 है तो हम a की जगह क्या ले लेंगे, 5c ले लेंगे, जहाँ पर c क्या है, कोई कांस्टेंट है। अब हम इस इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो देख लेते हैं b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, a की जगह है 5c, तो 5c का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा हमारा 25c स्क्वायर बाय 5। ये दोनों कैंसल हो जाएंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अभी जो 5 है इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, b स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल्स टू c स्क्वायर, या फिर मैं इसे इस तरीके से लिख दूंगी कि c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर बाय 5। अब ये जो लाइन हमने यहाँ लिखी है वही लाइन हमें क्या लिखनी है, यहाँ पर लिखनी है कि एज b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5, सो इट डिवाइड्स b ऑल्सो। थ्योरम 1.2 से ये भी होगा
लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये कोप्राइम है। कोप्राइम का मतलब क्या होता है? कोप्राइम का मतलब वो होता है कि 1 के अलावा इन दोनों नंबर्स का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 5 है और यहाँ पर भी क्या है, 5 है। तो हम इसमें लिखेंगे this implies that A and B both have 5 as a common factor। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि 5 जो है दोनों का कॉमन फैक्टर है। और ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। एंड इसी में लिख देते हैं एंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब उल्टा होना। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट A एंड B कैसे हैं, आर को प्राइम। इसके आगे हम लिखेंगे सो √5 कैन नॉट बी, √5 को हम नहीं लिख सकते P/Q के फॉर्म में। √5 कैन नॉट बी रिटन एज P/Q या A/B। सो √5 इज इरैशनल। ये हो गई हमारी पूरी कहानी ख़त्म। यहाँ होता है हमारा प्रूफ ख़त्म। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये प्रूफ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है इस सवाल में तो आप बेशक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना ही है हर हाल में, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्ज़ाम्स में आता है और आगे भी आएगा। सो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स।